मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है राहु केतु का जो गोचरी परिवर्तन हो रहा है, इसका मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा, कैसा रहने वाला है यह गोचरी परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन है। लगभग 18 महीने एक राशि पर रह करके गोचरी संचरण करते हुए चराचर जगत को भी प्रभावित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसकी चर्चा बिना हमें ठोस परिणाम नहीं निकलेगा कि आने वाला जीवन कैसा होगा, क्या परिवर्तन होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, कैसा परिवर्तन होगा और कब से हो रहा है। तो अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 12:24 के बाद इन दोनों ग्रहों का, केतु का राहु का गोचरी परिवर्तन होगा। राहु बुध की राशि से शुक्र की राशि में जाएंगे, यानी मिथुन से वृष राशि में जाएंगे। केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे। वक्री गति से उल्टा चलते हैं ये दोनों, इसलिए वक्री गति से प्रवेश करेंगे 23 तारीख को। एक महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि राहु शनिवत फल प्रदान करते हैं और केतु कुंजवत माने मंगल की तरह, और मंगल की ही राशि में केतु जा रहे हैं। इसलिए इनके दोनों के स्वभाव में, चूंकि राहु शुक्र के घर में जा रहा है, शुक्र इनके मित्र की राशि है, यहां पर ये हर्षबली हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रभाव प्रदान कर पाने में सफल हो जाएंगे, यानी शुभ तो शुभ, अशुभ तो अशुभ, जो भी देंगे वो भरपूर देंगे। तो मीन लग्न के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझें कि इनका कारकत्व क्या है और इनका स्वभाव क्या होगा। तो वृष राशि में जाएंगे। वृष राशि स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, लेकिन केतु भी स्थिर राशि में जा रहे हैं, लेकिन जल तत्व की राशि में जा रहे हैं, और इसलिए दोनों के स्वभाव में परिवर्तन होगा। एक और बात है राहु के बारे में है कि राहु जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, वहां अवरोध पैदा करते हैं, खंडन करते हैं। लेकिन केतु बैठते हैं और प्रायः ज्यादातर जगहों पर वहां के भाव को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ध्वज है ना, पताका है, कीर्ति है, प्रसिद्धि है, इसलिए इनके फल में वृद्धि होती है, राहु के फल में कमी होती है। लेकिन यदि राहु तीसरे छठवें ग्रह में बैठ जाए तो बात ही खत्म है, सुपर पावर की तरह काम करते हैं, पराक्रम का 4 चांद लगा देते हैं, व्यक्ति का दिमाग जबरदस्त तरीके से चलता है। तो ये बढ़िया परिवर्तन है। लेकिन उससे पहले हम ये समझें इनके कारकत्व क्या है। तो देश की प्रसिद्धि, देश का छत्र, तो किसी व्यक्ति के भी जीवन में प्रसिद्धि और किसी व्यक्ति के भी जीवन में छत्र कैसा होगा, पराक्रम कैसा होगा, धैर्य कैसा होगा, भोग कैसा होगा, ये राहु के अधीन है। भाई सांस कैसा है, वायुमंडल कैसा है, राहु हवा है ना, दिखाई तो देता नहीं है। तो जैसा स्वरूप है, जैसा वातावरण रहेगा, उसी प्रकार हमको जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो राहु वातावरण तैयार करते हैं, शुभ तो शुभ वातावरण, अशुभ तो अशुभ वातावरण। राहु अपवित्रता है, राहु झूठ बोलना है। जो झूठी गवाही देते हैं लोग ना, ज्यादातर झूठ बोलते हैं लोग, ज्यादातर फ्रॉड करते हैं लोग, ज्यादातर स्मोकिंग करते हैं लोग, ज्यादातर लोगों के अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं, वह राहु के नकारात्मक प्रभाव का परिणाम होता है। दाम्पत्य जीवन छिन्न भिन्न हुआ है, दाम्पत्य जीवन टूट रहा है, प्रेम संबंध टूट रहे हैं, सुखों का भोग नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं राहु कारण दिखेगा। इसको आप लोग आजमा सकते हैं। वात एवं कफ का रोग, हाइपरगैस्ट्रिक, एलर्जी की समस्या, कीटाणु एवं विषाणु जनित रोग, तंत्र मंत्र यंत्र साधना, तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत की साधना, ये सब राहु के अधीन है। भिक्षावृत्ति, अब भिक्षावृत्ति का मतलब नहीं है भीख मांगना, भिक्षावृत्ति का मतलब है व्यक्ति को उस लेवल तक ले जाए कि व्यक्ति कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाए, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो। राहु से बचना है तो उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो कर्ज में डुबाएगा तो फिर आप दे नहीं पाएंगे कर्ज। सन्निपात, आकस्मिकता के कारक ग्रह भी राहु है। आकस्मिकता मतलब अचानक धन हानि, अचानक धन लाभ, अचानक बादल फटना, अचानक बिजली कड़कना,
क्रैश होना प्लेन का, ये सारी राहु के अधीन है। राहु का जो गलत स्थिति बनती है तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। एक अच्छी बात है, माँ दुर्गा और शिव के उपासक वे लोग ज्यादा होते हैं जिनकी कुंडली में राहु कार्यकत्व की स्थिति में है, मजबूत है। तो ये रही राहु के केतु के बारे में एक समग्रता कि क्या परिवर्तन देंगे, कार्यकत्व क्या रहेंगे, कैसा रहता है इनका स्वभाव। अब हम बात कर लेंगे मीन लग्न वालों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं और कहां गोचरी परिवर्तन हो रहा है। तो जैसा कि हमने पहले कहा है, तीसरे छठवें ग्रह में त्रिखष्टे का से राहु सर्व बाधा निवार्य, यानी तीसरे छठवें ग्रह में अगर राहु का मूल कुंडली में भी है और गोचरी संचरण भी हो रहा है तो मान के चलिए कि इस अवधि में आपके पराक्रम में 4 चांद लगना तय है, या मान के चलिए कि आपका सामाजिक कद बढ़ना तय है, या मान के चलिए कि आपके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक चीजें आने जा रही हैं तय। यहां तृतीय भाव पर जा रहे हैं त्रिसरे, वाह क्या वही स्थिति बन गई मीन लग्न में, मीन राशि में, और वहां से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहां से नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहां से एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहां से ये द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी दाम्पत्य भाव पर, भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और धन भाव पर। यानी धन पर एक मतता होने जा रही है, एक छत्र राज होने जा रहा है। ऐसे में कुछ तो अच्छा करेंगे मीन लग्न वालों के लिए, समय निकट आ गया लग रहा है, सुधार की तरफ जाएंगे। जो घबराहट था, सुखों में कमी थी, उसको दूर करके सुख प्रदान करने के लिए तत्पर होने जा रहे हैं राहु महाराज। बेहतर स्थिति है। तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है मन में चिंता जो थी वो समाप्त हो जाए, जो कष्ट था उसका समाधान हो जाए, माता का की तरफ से जो कष्ट था वो ठीक हो जाए, जो पारिवारिक तनाव का वातावरण बना हुआ था इस अवधि में वो समाप्त हो जाए। जैसे मीन लग्न के हैं आप, भाई का ऑपरेशन, मीन लग्न के हैं माता का ऑपरेशन, मीन लग्न के हैं घरेलू तनाव, मीन लग्न के हैं वाहन से संबंधित तनाव, मीन लग्न वाले हैं वाहन गृह पर खर्चा। तो कुछ न कुछ जो तनाव का वातावरण 18 महीने में बना हुआ था वह समाप्ति की ओर हो रहा है। अब आपकी चिंता दूर होने जा रही है, विघ्न दूर होगा, नया कार्य बनेगा, आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, विश्वास में 4 चांद लगेगा, आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। आप बड़े विश्वास के साथ कार्यों को करेंगे और बड़े से बड़े कार्य को आप मात दे देंगे, बड़े से बड़े कार्य आपके पूरे होंगे। समाज एवं अपने वर्ग में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे अपने कार्यों के द्वारा। अभी तक जो अपमान की तरह जी रहे थे वह समाप्त होगा, एक बेहतर जीवन की तरफ आपको लेकर जाएगा। जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन का योग है, व्यापार वृद्धि का योग है, व्यापार बदलने का योग है, व्यापार में कुछ नयापन का योग है। साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो लाभ भाव पर एक और अच्छा योग बना हुआ है। मीन लग्न में लाभ के कारक शनिदेव स्वगृही स्थिति में विद्यमान है। राहु की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि राहु पर, लेकिन शनि के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं और उस पर राहु की दृष्टि है जो स्वयं लग्नेश होकर के बैठे हैं। तो आपके लिए एक चीज तो खराब है इस अवधि में, लगभग 13 महीने 19 नवंबर से लेकर लगभग 13 महीने तक आपके लिए एक चीज तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है जिसको आपको समझना पड़ेगा भाई। बृहस्पति को मजबूत करिएगा, बृहस्पति को बल प्रदान करिएगा, बृहस्पति को सकारात्मक बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक तो नीच राशि में है, दूसरे शनि के साथ हैं, तीसरे राहु से दृष्ट हो जाएंगे। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी कॉन्फिडेंस खराब, स्वास्थ्य खराब, मन में दुविधा उत्पन्न होगी, कार्यों में अवरोध होगा, लेकिन लाभ की दृष्टि से मजबूती आएगी, इसमें भी दो राय नहीं है। प्रेम संबंधों में वृद्धि की तरफ ले जाएंगे राहु, एक है तो 2-3 मल्टीपल कर देंगे, सतर्क रहना है। जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक अगर आप प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, जुड़ाव होगा तो जाहिर सी बात है तनाव होगा, परिवर्तन का योग बनेगा, पुराने संबंध टूटकर नए भी जुड़ सकते हैं। इसलिए तनाव का वातावरण भी इस अवधि में बन सकता है जीवन साथी अथवा प्रेम को लेकर के। जो लव लाइफ है वह आपका कमजोर हो सकता है, इस बीच में कमजोर या यूं कहें परिवर्तित हो सकता है, तनावपूर्ण हो सकता है। साझेदारी में परिवर्तन का योग हो सकता है, व्यापार में आप साझेदारी कर रहे थे उसमें परिवर्तन का योग बन रहा है। हो सकता है पुराने पार्टनर जाए और नए पार्टनर आए, हो सकता है पुराने पार्टनर के साथ कोई विवाद हो जाए और साझेदारी टूट जाए, कोई नया साझेदार मिल जाए,
पार्टनर मिल जाए जो जिसके साथ जोड़ करके आप नए कीर्तिमान स्थापित करें। इस तरह का भी स्थितियां बन सकती हैं, इस तरह का भी परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। अब क्या करेंगे? अब जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इस अवधि में जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य में अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि जो भाग्य में आपको मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पा रहा है। शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो उथल पुथल रहेगा, लेकिन लाभ की दृष्टि से रहेगा, आय की दृष्टि से रहेगा। इसलिए आपको केवल और केवल करना पड़ेगा, बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ और आय की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। पराक्रम की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, सोशल स्तर पर बहुत बढ़िया है। सोशल के साथ साथ जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग पॉलिटिकल हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही प्रगतिदायक होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में बहुत मजबूत नहीं कहा जाएगा। शनि ब्रेक करेंगे, रोकने का प्रयास करते हैं, नए ट्रैक की तरफ ले जाते हैं। हिम्मत करना है, पढ़ना है, और मूल कुंडली में चंद्रमा को मजबूत किए रहिएगा, तभी पढ़ाई स्थिर रहेगी। नहीं पढ़ाई टूटने का डर है, पढ़ाई में ब्रेक का योग है, पढ़ाई में परिवर्तन का योग है, पढ़ाई में जो मजा है उसका योग नहीं रहेगा। आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई में रेगुलर मतलब लगातार आप नहीं पढ़ पाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, इसको समझिएगा। कॉन्फिडेंस पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि लग्नेश कमजोर होगा इस अवधि में, इसलिए लग्नेश को मजबूत जरूर करिए। जब तक ये मकर राशि में है, नीच के रहेंगे, तब तक आपके लिए कॉन्फिडेंस को ठीक करना है, सबसे पहली बात है। तो उपाय में आप क्या करेंगे? उपाय में आपको इतना ही करना है भैया कि आप बृहस्पति को मजबूत करिए। बृहस्पति को मजबूत आपको करना ही पड़ेगा। मंगल को मजबूत करिए और चंद्रमा को मजबूत करिए। यदि आपकी मूल कुंडली में राहु दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें नहीं है, तो यह राहु, विशेषकर राहु, इसको समझिएगा, आपके जीवन में शुभता प्रदान करने जा रहा है। लेकिन यदि दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें में राहु मूल कुंडली में है, तो इनके शुभता में कमी आएगी। ठीक करने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। मूल कुंडली को ठीक करिएगा, यहां करने की जरूरत नहीं है। मूल कुंडली में जहां है उसके अनुरूप आप उपाय कर लीजिएगा। केतु का उपाय जरूर करिएगा। करना यह रहेगा कि 1-2 रंगा कंबल हर 6 महीने पर किसी जरूरतमंद को शनिवार के दिन दे दीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको। बाकी एकदम बम बम रहे। माँ भगवती की, भोलेनाथ की खूब पूजा करिए, आराधना करिए। आपके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मकता करके जाएंगे, शुभता करके जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि बृहस्पति को मजबूत जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो सारी बातें झूठी रह जाएंगी। क्योंकि यदि ड्राइवर कमजोर, मनोबल कमजोर, कॉन्फिडेंस कमजोर, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तब तो अवरोध होना ही है, इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है राहु केतु का यह गोचरी परिवर्तन, इसकी चर्चा हम लोगों ने यहां पर हमने किया। मेष से लेकर के मीन पर्यंत और भारतीय दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध रहेगा, राहु के इस गोचरी का प्रभाव, इसकी संपूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से हमने वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दिया है। आप अपने लग्न एवं राशि के अनुसार इसके फल को समझने का प्रयास करिएगा और अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के माध्यम से नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।